हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोस एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, हम इस चैनल में आपको सीजी वेपम द्वारा कंडक्टेड लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, जिसको प्रयोगशाला सहायक या नमूना सहायक एग्जाम भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आज इस वीडियो में हम बॉटनी के लेक्चर्स को देखने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, जो कि बायोलॉजी के अंदर आता है। ये हमारा डे 17 होने वाला है। इससे पहले 16 डे कवर करा दिए गए हैं, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस को पूरा पूरा कवर करा के दिया गया है आपको। ठीक है, आइए अब हम बायोलॉजी के ऊपर बढ़े हैं। ठीक है, इसमें हम 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपके सिलेबस और प्रीआईक्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को ला दिया गया है। ठीक है, बॉटनी के वेटेज के अकॉर्डिंग आपके लिए सिलेबस ले आया गया है। ठीक है, किस किस कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उन सब चीज़ के बारे में बताया गया है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, जैसा हमारा पहला लेक्चर चला है वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठ के आया है, तो आपके लिए हम पहले कॉन्सेप्ट भी ले आते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट भी लिखाया जाता है कि किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है होने वाला है ये। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन के बाद प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होने वाला है आज का ये वीडियो भी। ठीक है, जैसे हमने हर लेक्चर को इसी तरीके से लेने का ट्राई किया है। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में भी वो बात बैठ जाए और आप फिर बाद में गलती मत हो आपसे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ऑक्सीजन जो लिबरेटेड हो किस कंपाउंड से फॉर्म होता है, तो ये होता है वाटर से होता है। ठीक है, वाटर के कंपाउंड से फॉर्म होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप क्वेश्चन को करते हैं ना, तो केवल हम 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, 13 तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, लेकिन आप खुद से 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी बात को मानी है ना, तो 100 प्लस क्वेश्चन आप इसी 15 से 20 मिनट की वीडियो में कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को आप ज़रूर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ज़रूर से पढ़िएगा। कोई कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन से अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो यहाँ पे ज़रूर से देख लीजिएगा उसको। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ज़रूर से पढ़िएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके ही पीवाईक्यू या फिर सिलेबस को एनालाइज करके बनाया गया है। देखिए, सिंगल चॉइस और पीवाईक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाया गया है इसको। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। सो विच प्लांट सेल ऑर्गेनेल प्रोसेस इट्स ओन सर्कुलर डीएनए एंड 70 एज राइबोसोम। जो स्वयं अपना डीएनए बनाता है और राइबोसोम बनाता है। तो कौन कौन सा ऑर्गेनेल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो हमको यहाँ ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया दिया रहता तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हम लोग ना ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी लेके आए हैं और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी लेके आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो चीज़ समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए, इन एंजियोस्पर्म व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की क्या प्लॉइडी रहती है, तो ये क्या रहता है, ट्रिप्लॉइड रहता है, 3n रहता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज प्योरली गैसियस इन नेचर। जो प्योरली गैसियस इन नेचर रहता है, तो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहता है, तो इथाइलिन जो रहता है वो प्योरली गैसियस इन नेचर रहता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए, जितने भी वर्ड ऑप्शंस में भी आते हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस में जो वर्ड आए हैं, मतलब मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेक्चर से आने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो आज हम कर रहे हैं ना, इसी के अंदर से जो बॉटनी के क्वेश्चन आपके बनेंगे ना, इसी के अंदर से बनेंगे। इसके बाहर से क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि पूरा पीवाईक्यू पूरा सिलेबस को एनालाइज करके ही आपके लिए ये पीडीएफ को बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज को एकदम ईमानदारी से कर लेते हैं ना, इतना जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप अपने एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और एकदम तैयार रहेंगे। फिर आप एग्जाम के लिए फिर आप फोड़ सकते हैं वो एग्जाम को। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्रेंज एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विच कैटेगरी ऑफ प्लांट। तो क्रेंज एनाटॉमी किस कैटेगरी ऑफ प्लांट का है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये है C4 प्लांट का। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए। What is the end product of the glycolysis in the aerobic and anaerobic compound। तो कौन सी ग्लाइकोलाइसिस का काम होता है एरोबिक और एनाएरोबिक कंपाउंड में। सो ये होता है आपका पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है।
राइट। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन देखिए, सिंपल भी क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाला है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक स्टार मार्क करके बता रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किस प्लांट किंगडम के ग्रुप को कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। ये लैंड में तो रहते हैं लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इज लिविंग, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कौन सा एलिमेंट लिविंग है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए जाइलम वेसल जो रहते हैं ना, डेड रहते हैं, ट्रैकेट भी डेड रहता है और जाइलम फाइबर भी डेड रहता है, लेकिन बस इसमें जाइलम में एक ही चीज, जाइलम पैरन का मौजूद रहता है ना, केवल वही लिविंग रहता है, बाकी सब डेड रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला देखिए, विच बायोफर्टिलाइजर्स इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन राइस पैडी कल्चर इन छत्तीसगढ़। तो कौन सा बायोफर्टिलाइजर यूज होता है, तो एजोला एनाबीना को यूज किया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये देखिए, ये करेक्शन क्वेश्चन है, कल हमने सेम क्वेश्चन किया था लेकिन उसमें थोड़ा सा हमने गलत एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन को दोबारा लाया गया है, ठीक है। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज द F2 फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडेलीव डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इस चीज को तो हमने किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1, ठीक है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, F2 डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या होता है, 1:2:1:4:2:1:1 रहता है, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। GR लिख दे रहा हूँ, जीनोटिपिक रेशियो ये रहता है, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या रहता है, 1:2:1, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए रहता है, ठीक है। और अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या रहता है, 3:1 रहता है, ठीक है। ये फिनोटिपिक रेशियो रहता है, राइट। ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है, ठीक है। ये देखिए, इसमें जीनोटिपिक रेशियो को बताया भी गया है एक्सप्लेन में, लेकिन मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी बता दिया, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिल सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए, क्या बोलते हैं, सेल साइकिल से ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस ऑक्यूर एट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है प्रोफेज 1 के, तो पेकाइटिन में ना क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गटेशन ऑक्यूर थ्रू द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल। जो गटेशन के द्वारा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं वो क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है हाइड्राथोइड्स, ठीक है। हाइड्राथोइड्स कहा जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, व्हाई आर द जिम्नोस्पर्म कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एब्सेंट, जो ओवरी बॉल रहता है ना वो एब्सेंट रहता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, 12 तो हम कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखिए, सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जाएगा ये भी। विच एंजाइम्स आर नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसको कहा जाता है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस को क्या काटता है, ये कल मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज को कट करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है, ठीक है। और एक क्या बताया था उसको आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि मैंने कल ही बताया था इस चीज को, ठीक है। तो देखते हैं आपको कितना याद है वो चीज, ठीक है, क्या क्या चीज को कट करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। सो डाइपेडलस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स 9:1 अरेंजमेंट इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली। तो किस फैमिली का स्पेशलिक फीचर होता है ये, तो फेबेसी, जिसको लेग्यूमिनस फैमिली कहा जाता है, उसका स्पेशलाइज फीचर रहता है, ठीक है। 9+1 के अरेंजमेंट रहती है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिकल डोमेन्स इन प्लांट, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है एपिकल डोमेन के लिए, तो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखिए, सो व्हाट इज द फंक्शनल लेगमोग्लोबिन इन पिंक रूट नोड्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम, ठीक है। पिंक रूट नोड्यूल्स क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लेगमोग्लोबिन इन पिंक रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। तो क्या फंक्शन रहता है इसका, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ना स्क्रेवरिंग करने का काम करता है, ठीक है। स्क्रेवरिंग करने का काम करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ये थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, MIMP,
मोस्ट IMP है। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट हर बार आपको लगभग आपको कंपटीशन एग्जाम में भी, कॉलेज के एग्जाम, स्कूल का एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इन लाइकन द एल्गी पार्टनर्स इज कॉल्ड, और फंगी के पार्टनर को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो एल्गी के साथ रहता है उसको क्या बोला जाता है? फाइकोबायन बोला जाता है, और जो फंगी के साथ रहता है उसको क्या बोलता है? माइकोबायन बोला जाता है। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ये आपको लगभग एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, what is the primary CO2 acceptor in C3 pathway of photosynthesis? कौन सा रहता है C3 pathway में सबसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? सो रुबिस्को 1,5 बाइफॉस्फेट जो रहता है ना, वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर रहता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है देखिए, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट विदाउट एनी एक्सेप्शन? तो कल ही किया था, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो रहता है ना, ऑलवेज अपराइट रहता है। ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है देखिए, विच फंगस कॉज द फेमस इर्शिया पोटैटो फाइमिंग फाइमिंग ऑफ 1845? तो ये फेमस कौन सा ये फंगल कॉज करता है ये इसको? तो इस चीज को क्या करता है? फोटोप्थोरा फोटोप्थोरा इन्फेस्टन जो रहता है ना, वो इसको मतलब वो फंगल कॉज करता है इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है देखते हैं यहाँ पर। सो साइथियम इनफ्लोरेसेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन विच प्लांट? तो किस प्लांट में ये पाया जाता है? तो यूफोबिया में ये पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 अपना क्या बोल रहा है देखिए, कॉन्सेप्ट भी आप जरूर से देखते चलिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके लिए ही लाया गया, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जरूर उस क्वेश्चन को बना के देखिए, जरूर बनेगा आपसे। ठीक है, उसके अलावा भी आपको 4 क्वेश्चन आपके माइंड में और भी बना सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सोचेंगे, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपके एग्जाम हॉल में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो फिर आप उसमें डरे से हमें नहीं रहेंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने किया, आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको मतलब आप खुद एक वो बन जाएंगे ना भाई, खुद से क्वेश्चन बनाने वाले बन जाएंगे। ठीक है, खुद से क्वेश्चन बनाने, खुद से सॉल्व करो, तो आपके लिए हर क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, फिर आपको पता चलेगा, आप क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत वो चीज क्लियर होगा कि ये तो इस टॉपिक का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर पढ़ा था करके। ठीक है, इसीलिए इस पैटर्न में कराया जाता है। ठीक है, तो हर जन का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो अपना एक एक्सपीरियंस मेरे को जो लगा, इसलिए मैंने आपके लिए इस टाइप से लाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, विच टेरिडोफाइट क्लियरली एक्सिबिट हेटेरोस्पोरी लीड टू सीड हैबिट डेवलपमेंट? तो हेटेरोस्पोरी किसमें सीड होता है, मतलब किसमें दिखता है? टेरिडोफाइट के सेलेजिनेला और साल्विनिया में दिखता है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाए वो हो जाएगा इसका आंसर। इसमें सेलेजिनेला दिया है, अगर यहाँ पे साल्विनिया दिया रहता ना तो वो भी आंसर में हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है देखिए, which is the most abundant protein enzyme present in the biosphere? तो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सा abundant protein enzyme present है? सो रुबिस्को जो है ना, वो मोस्ट abundant है जो बायोस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च द स्टोरेज फूड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक टू विच एल्गल ग्रुप? तो किस एल्गल ग्रुप का स्टोरेज मटेरियल के रूप में काम करता है? ये रेड एल्गी। ठीक है, जिसको रोडोफाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे बन सकता है रेड एल्गी से कि ये कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है? तो आई फाइको इरेथ्रिन जो रहता है ना, फाइको इरेथ्रिन, उस चीज को ये करता है। ठीक है, आर फाइको इरेथ्रिन जो का पिगमेंट करता है रेड एल्गी कंटेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बन सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 अपना क्या बोल रहा है। ठीक है, इन डाइकोट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ इन ग्रीथ इज प्राइमरी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ? तो किसकी एक्टिविटी के द्वारा होता है? तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा ये चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। सो व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द स्टेट ट्री ऑफ छत्तीसगढ़? साल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सो साल का बॉटनिकल नेम होता है शोरिया सोरिया रोबस्टा। ठीक है, सोरिया रोबस्टा जो है ना, वो साल का बॉटनिकल नेम होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, विच केमिकल बॉन्ड जॉइन एडजेसेंट एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन? तो पॉलीपेप्टाइड चेन से कौन सा एसिड जो होता है ज्वाइन करने का काम करता है? तो पेप्टाइड बॉल चीज को ज्वाइन करने का काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर
29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है देखिए, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स इन अ मिमियोसा प्यूडिका अपॉन टचिंग is due to the change in the टंगन प्रेशर एट लीप। टंगन प्रेशर किस पर लगता है, लीप सॉरी पल्विनियस पर लगता है, ठीक है, लीप पल्विनियस पर लगता है ये, ठीक है। इसको छुई मुई भी कहा जाता है, ठीक है, इसको छुई मुई कहा जाता है। देखिए हिंदी में बताया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए लाया गया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ना इस चीज़ को। तो जो वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो उस वर्ड को आप हिंदी में देखते हैं, एग्जैक्ट सेम चीज ही लाया गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन का लाया गया है, और आप उसको क्या बोलते हैं ना, उसको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसको हिंदी में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है ना, हम हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश पर समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको, और बच्चे कमेंट भी करते हैं कि इंग्लिश में हिंदी में कराओ, क्योंकि बच्चे देखो हिंदी में तो तुम खुद कर लोगे, हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी तो हम बोलते भी हिंदी में, इंग्लिश में तो बात भी नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में कराता हूँ। हिंदी में भी सेम चीज़ है, हिंदी में आप खुद से भी करिएगा ना तो वो चीज़ हो जाएगा पहले, ठीक है। तो ये वाला वीडियो दोनों मीडियम्स के लिए होने वाला है, केवल इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशली नहीं, हिंदी मीडियम के लिए भी है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले खुद से भी करके देखिए, रोकिए वीडियो को और करके देखिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको समझ में भी आएगा वो चीज़, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, द इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग, ठीक है, रिजर्पाइन यूज टू हायर बीपी, ठीक है, हायर ब्लड प्रेशर के लिए, इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, तो किस प्लांट से इस चीज़ को ऑब्टेन किया जाता है। सो इसको किया जाता है रोवोल्फिया रोवोल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है, सर्पेंटिना, ठीक है, रोवोल्फिया सर्पेंटिना से इसको ऑब्टेन किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो बॉटनी का है 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को किया है तो आप इस वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि लैब असिस्टेंट यानी नमूना सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे ज्ञान उतना बढ़ता है, ठीक है। तो ज्ञान बांटिएगा, और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, जहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी इस लेक्चर्स की और इससे पहले जितने वीडियो लिए गए हैं सबकी, ठीक है, जिससे आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट आता है, आपके डाउट अगर कमेंट में छुप जाते हैं या फिर कमेंट में आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पाए, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी विजिट कर सकते हैं, उसमें आप हमें मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। बहुत बच्चे अपने डाउट पूछते हैं और उनके डाउट क्लियर भी होते हैं, ठीक है। ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।